ओके तो एक काम करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी अकोला बैच वाले हैं इस बैच में, ओके, तो मैं वही जो तुमको होमवर्क दिया था ना, मैं वही डिस्कस करूंगा। मैंने कल तुमको होमवर्क दिया था तो वो होमवर्क मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और बैच 1 to 7 में वो होमवर्क मैंने नहीं दिया था, तो वो तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो आई विल गिव यू 3 to 4 मिनट्स का टाइम पर प्रॉब्लम्स के लिए। सबसे पहले वो सॉल्व करोगे, उसके बाद अकोला बैच इनका साथ में मैं डिस्कस करूंगा। हाँ नहीं आ रहे तो आई एम गोइंग टू डिस्कस, डोंट वरी। उसके बाद 1 आवर में ये डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद अकोला बैच वाले जो भी स्टूडेंट्स है वो मीटिंग लीव कर सकते हैं। मेरे को 1 to 7 में थोड़ा सा पोर्शन इनका पीछे है, तो वो मैं इनका कवर करूंगा। चलो, अकोला बैच वाले इसका आंसर बता सकते हैं, और बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं 1 to 7 वाले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ओके आशुतोष, ओके आमोद, गुड। हर प्रॉब्लम के लिए 3 to 4 मिनट्स का टाइम होगा, बस दैट्स इट। ओके खुशी, गुड। ओके रिजा, ओके गार्गी, गुड। ओके नीलम, गुड। ओके हर्षदा, गुड गुड। ओके वेदांत, ओके शानिका, नो प्रॉब्लम। ओके प्रणीत, गुड। कृत्विका, गुड। ओके प्रथमेश, गुड। ओके वेदिका, आशिम, शानिका, ओके। ओके मौली, गुड। चलो, तो मैक्सिमम लेट्स वेट फॉर another 1 minute, then we will solve this problem. Okay Samati Rupa, good. Aliva, okay. Rutuja and Nikita, good. मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या तुमको? आ रहे हैं। स्लो आ रहा है? नहीं सर। ओके ओके फोरम एंड ठीक है। ओके गिरीश, गुड। चलो, दिस इज द इजियर वन, मतलब ओके अल्फिया, आंसर इज डी। फाइन। कैसे कर सकते हैं? तुमको कुछ भी नहीं करना, तुमको एक चीज ये पता है, अपने को एक चीज पता है, एडियाबैटिक के लिए टीवी की पावर गामा-1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अपने को ग्राफ किसके बीच में बनाना है? इसके बीच में ग्राफ बनाना है, तो इसको y ले लेंगे एंड इसको x ले लेंगे। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स तो ले लिया, तो सबसे पहले एक काम क्या करना है, तुम ln ले लो दोनों साइड, क्योंकि ln नहीं है अपने पास। तो अपन ln लेंगे, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू k इंटू वी की पावर 1 - गामा, यस नो? अब ln ले लो, तो जैसे ही ln लोगे तो ये आएगा ln t, ये आएगा ln k इंटू वी की पावर 1 - गामा। अब ln a को इसको ऐसे लिख सकते हो, ln k प्लस ln v की पावर 1 - गामा इज इक्वल टू ln t। ln t इज इक्वल टू ln k प्लस 1 - गामा, बाहर आएगा, इंटू ln v। तो ये अपने पास हो जाएगा, ये y है, ये अपने पास x है, और साथ ही साथ ये 1 - गामा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ln k प्लस 1 - गामा। तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन, उसका स्लोप ln, सॉरी इसका ये, इट इज ए वाई इंटरसेप्ट, इट इज ए वाई इंटरसेप्ट, और ये अपने पास है स्लोप। ठीक है, तो डी विल बी द आंसर। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इज देयर एनीवन जिसको कुछ डाउट है? इज देयर एनीवन जिसको डाउट? चलो नेक्स्ट। ओके खुशी, वेरी गुड। ओके आमोद,
ओके हर्षदा, एक मिनट। ओके आशुतोष, हो तो रहे, फिर क्या चाहिए क्वेश्चन? तुम बोले हो ही नहीं सर, हुए तो हैं। बाकी जिनसे भी नहीं हुआ है वो एक बार ट्राई करो अगेन। 6:14 हुआ है, 6:20 पे आई विल डिस्कस दिस फिल्म। हाँ राइट है, नहीं अच्छा वो पता नहीं, राइट है ये आंसर तो सही। बाकी लोग देखो, ये आ रहा है नहीं आ रहा है, या कोई और आ रहा है, हो सकता है इन्होंने कुछ मिस्टेक किया हो। इनका आंसर ए है। ओके सुहाना, अच्छा तुमने कर ली भी लिया इतना जल्दी? ओके नीलम के कृत्विका। तो न्यू ईयर की सारी तुम, बाकी मेडिकल 1 to 7 जो भी है वो सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके प्रणीत, हाँ अकोला वाले लोग। तो न्यू ईयर की प्रिपरेशन होगी सारी? बोलो, बताओ। अच्छा सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो? ओके शानिका, उन बेचारों को छोड़ दो। अरे न्यू ईयर की तैयारी, वैसे तो किसकी क्या न्यू ईयर की। जाओ यार मजे वजे करो, क्या है मतलब, टेस्ट वेस्ट तो होते रहेंगे। मैं करने दूंगा, अरे पेपर तो इजी साइड पे है, पेपर टफ नहीं है, सिंपल। मस्ती कर रहा था मैं। पेपर इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट नहीं है पेपर, पेपर इज ऑन द इजियर साइड, नोट्स में से भी काफी क्वेश्चंस हैं। अरे मस्ती करने वाले बोल तो रहा हूँ यार, मैं खुद ही बोल रहा हूँ ना। पेपर इजी है, तुमने गैसेस का पेपर देखा था, क्लास रजिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम थे ना, वैसा ही है। मिक्सअप, अच्छे प्रॉब्लम्स भी हैं, थोड़े से मतलब डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी वन है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, थर्मो में फिजिकल में यही है, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो तो तुम स्किप कर सकते हो। बट ये है कि कोई भी बच्चा आराम से, मतलब अगर जिसको लेक्चर भी ढंग से अटेंड किया है ना, फिर भी वो 30 प्रॉब्लम तो कर ही रहा, कर ही लेगा वो। चैलेंजिंग नहीं यार, मतलब थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ कैलकुलेशन हो सकता है यार। अगर तुम कैलकुलेशन में थोड़ा सा वीक हो तो तुम प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, अदरवाइज तो नहीं है। पेपर मतलब देख लो यार, ये बता दूं, पेपर बता दूं तुमको। देख, ये यहाँ पे कहाँ गया, ये है तुम्हारा पेपर। ये दिख रहा है तुमको नीचे, दिस वन, थर्मोडायनेमिक्स, हार्डनेस ऑफ वाटर के ऊपर। ये तुम्हारा पेपर है, दिखा दूं? हाँ सर भेज ही दो सर, पीडीएफ बना के। तो खोल जाए तो दिखाई दो सर। प्रॉब्लम कर गिरीश, फालतू पंचायत ही कर रहा। तेरे को क्या बोला मैं, मेडिकल किससे बात कर रहा हूँ? अकोला से। तुमको करनी है प्रॉब्लम, ठीक है? थर्मो का कितना पार्ट है मैंने? सर न्यू ईयर का गिफ्ट दे दूं? हाँ ठीक है। गिफ्ट तुम दोगे मेरे को, मैं क्यों दूंगा? क्योंकि अकोला में ये प्रॉब्लम उनको होमवर्क में दे चुका हूँ, इसलिए। उनको होमवर्क में उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया है, तो उनके साथ सिर्फ डिस्कस ही करना है मुन्नल मुझे। तुम लोगों ने प्रॉब्लम किया नहीं है, तुम्हारे साथ डिस्कशन हुआ नहीं है, तुमको प्रॉब्लम भी तुम फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इसलिए। इसलिए अकोला वालों को ये छूट दे के रखा है। अच्छा तुम अकोला से ही हो, अच्छा। फिर ठीक है, तो तुमको प्रॉब्लम दी है ना मैंने लास्ट टाइम, तुमने किया नहीं? अच्छा ठीक। तो फिर तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो मेरे को न्यू ईयर पे? ओके आशिम गुड। मौली यार रिमेनिंग है यार, पार्ट है अभी भी। पक्का आमोद, पक्का ये गिफ्ट मुझे चाहिए। तू अगर ये बता सकता है तो।
हम शिक्षक हैं, आप दीजिए तोहफा। गुड मार्क्स इन थर्मो। भले मत लेके आओ, मुझे क्या यार, थर्मो मार्क्स गुड, उसमें ये मेरा गिफ्ट थोड़ी है कोई। अच्छे मार्क्स के अलावा क्या ही दे सकते हैं सर आपको। कल जो पढ़ाऊंगा लास्ट लेक्चर में उतना पार्ट आएगा। पक्का मैं कल आ जाऊँ तो गिफ्ट मिलेगा मेरे को ऐसा? आपका नाम रोशन करें। ओके गिरीश गुड। किस चीज की टिप्स दूं? टिप्स ले लो मेडिकल 1 से 7 वालों को, उनको मिली है, कल ही टिप्स मिली है उनको अच्छी खासी। ओके पचमेश गुड। कल उनको डांट मिली है, तुमको भी चाहिए तो बता दो, तुमको भी डांट दूंगा। ताजी ताजी मिली एकदम। ओके याशा। ओके याशिका गुड। तो डांट से ही सीखोगे। ओके अल्फिया एंड वेदिका। बोरीवली तो मैं आता जाता रहता हूँ, बोरी अभी तो मैं मुंबई में नहीं हूँ, बोरीवली तो मैं आ जाऊंगा। गिफ्ट दे रहे हो तो बताओ यार, ऐसे फालतू कामों के लिए नहीं आऊंगा। अंधेरी ऑफलाइन यार, ऑफलाइन खुलेगा तब पता चलेगा कहाँ आऊंगा यार। अब यह तो, वो तो झूठ और सच का तो कोई हिसाब ही नहीं है अपने पास। कब खुलेगा मुश्किल है यार, अभी तो अलीवा एंड शमुर्ती रुका, बीच में अभी चांसेस थे खुलने के, मतलब ऐसे सुनने में आया था कि ओपन हो जाएगा, बट अभी ये कंप्लीटली तो ओपन नहीं कर रहे हैं फिर से। वो उसके नया भाई आ गया कोरोना को, तो उसको उसको भी थोड़ी इज्जत देनी पड़ेगी। टाइम अप, यस टाइम अप, चलो लेट्स डिस्कस। तो अब देखो, अब सबसे पहले एक चीज, जो भी नए लोग हो एक चीज हमेशा ध्यान रखो। देखो यार, एनर्जी निकालना ना, हीट निकालना इज नॉट ए बिग डील। हीट निकालना बड़ी डील है ही नहीं अपने लिए तो यार। अपन डायरेक्टली क्यों, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर मेरे को हीट कैपेसिटी पता है तो मैं क्यों डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। क्या सबको एक चीज ये समझ में आता है? अगर मैं इसको लिख सकता हूँ m × LV, यस, मास 1 kg है, सिर्फ यूनिट का ध्यान रखो बस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यूनिट की गलती कर सकते हो बस। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁶ जूल आ जाएगा, ठीक है। अपने को अब क्या निकालना है? देखो मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर गैस हो तो गैस के लिए वर्क के फॉर्मूले याद रखो, डेल्टा ई एनसीवी डेल्टा टी होगा, फर्स्ट लॉ लगा के क्यू निकालो। बट बाकी सॉलिड लिक्विड या फिर जो भी तुम्हारा फेज ट्रांजिशन है उसमें क्या करेंगे, क्यू निकालेंगे, डब्ल्यू निकालेंगे, फर्स्ट लॉ से अपन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो अब डब्ल्यू निकाल लो। तो डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू सारे एक प्रोसेस के लिए क्या होगा, इट इज द -k पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, -k पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अच्छा तो ये हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर, वाटर से स्टीम जा रहा है, तो अपन को स्टीम का पहले वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। तो W विल बी -P एक्सटर्नल, तो कितना है 10⁵ पास्कल में देके रखा है तो और अच्छा है अपने लिए। ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्टीम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, यस। अच्छा तो W यहाँ से कितना आ जाएगा, W विल बी -10⁵। अब स्टीम का उसने इंफॉर्मेशन वॉल्यूम के लिए डेंसिटी दे के रखा है, तो वो तो और अच्छा है। तो वॉल्यूम क्या, डेंसिटी उसने kg/m3 में, अगेन मैं बोला हूँ यूनिट का ध्यान रखेंगे यार बच्चे लोग, यूनिट का ध्यान रखना है। तो ये kg/m3 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो वेट ऑफ स्टीम। मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ सो दैट तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो। अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टीम, डेंसिटी देख के रखा है ना, इसका मतलब अपने को ये फॉर्मूला लगाना ही है। और ये हो जाएगा वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ ये ठीक है। तो ये आ गया। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट अब सब कुछ लिख लो। वेट कितने, डेंस, अब यूनिट का ध्यान रखना है यार अपने को। ये पास्कल में है, तो ये किस में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है।
वॉल्यूम ये किसमें, ये 1 kg लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डेंसिटी स्टीम का कितना है 1000 माइनस ये 1 है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6। और ये किसमें आ जाएगा, ये सब कुछ मीटर क्यूब में चल रहा है। यस सर उल्टा लिखा क्या आपने? ना, मैंने तो नहीं लिखा उल्टा, उल्टा लिखा है क्या? वॉल्यूम ऑफ गैस पहले स्टीम आएगा। का 0.6। मैंने उसका डेंसिटी उल्टा लिख लिया, 0.6 अपॉन 1000। यस हाँ सर वही पूछ रहा था। हाँ चेक कर रहा था सही कर, ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो। वेरी गुड। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/3। यस हाँ या ना? और ये कितना है, ये 10⁻³ है। क्या आप सबको समझ में आता है कि यार ये तो एक तरीके से नेग्लिजिबल ही है। हाँ सर। तो ये सब कुछ किस में चल रहा है, ये चल रहा है न्यूटन। ये किस में, यूनिट किस में आ गया इसका, न्यूटन इंटू मीटर में आ जाएगा। तो न्यूटन इंटू मीटर जो मतलब जूल ही है एक तरीके से। यस बोलो बोलो रे। हाँ सर। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, माइनस बोलो 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 पक्का? सर ये क्यों किया है, क्योंकि वो भी 10⁻6 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि क्यू भी 10⁻6 में है, क्यू भी 10⁻6 में है। उसके बाद डेल्टा ही निकालना इज नॉट ए बिग डील फॉर अस। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू कितना आएगा, सर क्यू है सर वो हाँ 10/6 सर आएगा। 10/6/6 आएगा ना, 100 कैसे आएगा? अरे 10/6 तो यही है, 10/6 तो यही है ना। हाँ सर। सर हाँ 60 होगा क्या सर? एक मिनट रुको, सर मैंने इसमें 10 की पावर ऊपर भेजा ना, तो उसको 1/6 लिख लूंगा। यस ये ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर 1/6 नॉट 10/6। डन। हाँ सर। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करके 10 आएगा, उसको 10⁻6 लिख लूंगा, तो सिर्फ 1/6 बच जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इंटू दिस 1/6 कितना होता है, माइनस 0.16। यस रफली माइनस 0.1617 लिख सकते हो, इंटू 10⁻6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.28 इंटू 10⁻6 जूल। डन बोलो। तो डेंसिटी देने का मतलब ही यही है। तुम सच में न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो? हद है यार। सर कल तो आपने हमको डांटा है, और आज आप ही हमको बोल रहे हो कि न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर रहे, आप चाहते क्या हो? कुछ नहीं। ओके खुशी, तुमने मुझे क्या बताया, अच्छा डेल्टा ई बता दिया। जले पे नमक। 628 हुआ है, 635 पे डिस्कस करूंगा मैं। ओके खुशी। आशुतोष, आशुतोष सच में नहीं कर रहा तू सेलिब्रेट है? ओके आशुतोष गुड। ओके श्रुति एंड खुशी गुड। क्या आशुतोष है, बोल रहे कि सच में सेलिब्रेट नहीं कर रहा तू? ओके आमोद गुड। हाँ हाँ बोल रहा है, हाँ मतलब सेलिब्रेट कर रहा है। ओके बटमेश गुड। ओके राघव ठीक है। ओके आमिर गुड।
तुम लोग अपना सिलेक्शन करवा के आओ, फिर अपन एक पार्टी करते हैं यार मुंबई में, क्या बोलते हैं? मेरी तरफ से, ठीक है? हाँ, कोला में भी कर लेंगे, मुझे क्या। हाँ, तुम लोग आओगे तब यहाँ पे इजीली करेंगे ना। कोला तुम ऐसे भूल जाओगे यार, एक तो तुम भूल जाते हो। अरे तू यहाँ पे आएगा ना आमोद, भरोसा है तेरे को कि तेरा मुंबई कॉलेज में हो जाएगा? तू जब यहाँ पे आएगा कॉलेज के लिए तब तो मिलेगा। बोल। तो फिर तो तब मैं तुम मुझसे पार्टी ले लूंगा, मैं पार्टी वार्टी दे दूंगा, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये राघव, ये हरकतें मत करना यार प्लीज। पैसे किसके? अरे मेरे को पैसे खर्च करने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं, मुझे पार्टी देने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमसे पैसे थोड़ी लूंगा यार मैं। बट तुम लोग मिलने आते ही नहीं हो, एक तो भूल जाते हो उस टाइम। याद रखना ये, भूलना मत। जीओसी के नोट्स के पैसे क्यों ले रहा हो? क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना, मैं नहीं पढ़ा रहा। तो मुझे किसी और के चीजों में इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज है यार, मतलब अगर मैं पढ़ा था तो मैं नोट्स पहले ही दे देता। पर तुम्हारे पास दो नोट्स होंगे, फिर तुम कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दोगे, फिर तुमको लगेगा कि तुमको ये नहीं पढ़ाया, तो फिर वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है। हाँ, ये भी बात है, तुमको फ्री में पार्टी मिल रही है। ना ना प्रथमेश, ये तो बहुत कम आ गया भाई। प्रथमेश, बच्चे यूनिट का ध्यान रखो। हाँ, दो नोट्स में कंफ्यूजन भी हो जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए मैं नहीं दे रहा वो नोट्स, और कुछ भी रीजन नहीं है। ओके अल्फिया, गुड। ओके शानिका, मोली, निकिता, ओके गुड। तुम लोग अगर इस टाइप की प्रॉब्लम कर पा रहे हो ना, और तुम्हारा पूरा अगर अच्छा है ना, तो मैं कल भी जो कल लेक्चर में पढ़ाऊंगा उसमें से भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? कल जितना होगा ना एंट्रोपी वाला पार्ट, उसमें से प्रॉब्लम्स हैं, जितना प्रॉब्लम्स क्लास में करवाया। तो यू हैव टू बी थोड़ा सा वेरी, मतलब पूरा नोट्स पे फोकस करो, तो यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स इन। और ऐसा नहीं कि चीजें डिफिकल्ट, बस यूनिट्स का ध्यान रखो। फॉर्मूला कब कौन सा लगना है वो ध्यान रखेंगे, उसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। समृति रूपा, ये तो बहुत बेकार सा आंसर आ गया है। अरे यार फुल लेके आओ, अब क्या मतलब 170 160 कितना लेके आओगे? वैसे मेरा कैंसिल हो गया यार, मैं जाने वाला था बैंगलोर, मैंने बताया था ना तुमको। नहीं यार हर्षदा, तुमने कुछ मिस्टेक किया है, हो ही नहीं पाया यार मेरा, कुछ फैमिली इमरजेंसी के कारण पैसे ही लग गए। अच्छा आशुतोष, फिर भी मैं यहाँ कर लूंगा पार्टी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा इसलिए हम तुमको बस मैंने बताया नहीं, अरे यार रुको, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। सब लोग ग्रुप पे हो ना? देखो, एक मिनट ना, जस्ट वेट। एक मिनट ना, एक मिनट बस। मैंने ग्रुप पे एक इमेज भेजा, देखो। देखा?
क्या मैं नहीं आया मतलब मैंने 7th ग्रुप पे ही भेजा है, मैंने एक बैच में ही भेजा है। 5, 6, 7 के ग्रुप में भी भेजा। अच्छा एक मिनट, एक तो तुम्हारा ग्रुप मुझे मिलता नहीं है यार। 5, 6, 7 क्या है मतलब, उस ग्रुप का नाम क्या है? मैड 5, 6, 7 25 जून वाला है क्या? ओके ये लो, तुम भी देखो, तुम भी कुछ हो जाओ। सही है ना, मजा आया ना? बट अमित तेरे को पढ़ना भी तो रहता है, वीक में 3 हॉलीडे रहते हैं, इसका मतलब। नहीं यार, मैं ये आंसर तो सही नहीं है। ओके नीलम गुड। तुमने आई थिंक वर्क जूल में बताया। नहीं हर्षदा ये भी नहीं है, तुमने मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक यूनिट का होता है बस। मेरा फर्स्ट को भी और सेकंड को भी, और फ्राइडे को भी मेरे लेक्चर्स नहीं। फ्राइडे को आई थिंक मॉर्निंग में एक ही लेक्चर है। तो ऐसा लाइफ होना चाहिए, क्या एग्जाम एग्जाम यार, लाइफ हो ऐसा मस्त एकदम। मैं कौन सा एग्जाम दे रहा हूँ? तो कोई एग्जाम नहीं दे रहा। ये हो गया। तो ये वाली रिएक्शन होगी, ठीक है। अब देखो हीट तो तुमको दे के ही रखा है, तो और अच्छा हो गया। हीट अपने को पता है, हीट कितना है? हीट है 177.9। इसमें सिर्फ यूनिट का गलती कर सकते हो और बस, और कुछ भी नहीं। किलो जूल, ठीक है। उसके बाद अपन W निकाल लेते हैं, क्योंकि W निकालना ही है अपने को, क्योंकि इंटरनल एनर्जी निकाल। W कितना हो जाएगा? W इन सारे प्रोसेस के लिए -P एक्सटर्नल इंटू V2 - V1। V2 किसका लूंगा? V2 में CO2 का भी लूंगा, V2 में कैल्शियम ऑक्साइड का भी लूंगा, और -V2 में CaCO3 का भी लूंगा। सबका V2 लूंगा मैं। तो ये तो W हो जाएगा। -P एक्सटर्नल कितना है? 1 है। CO2 का वॉल्यूम कितना है? वो है 22.4। CaO का कितना है? वो ml में देके रखा है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये होगा 16.9 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस, ये कितना हो जाएगा? और उसका कितना हो जाएगा CaCO3 का? वो हो जाएगा 34। 24.4। क्या चाहिए भाई? 24.4। अच्छा 24.4, ये ले, तेरी बात मान लेते हैं बस, दिल छोटा मत कर। ये हो गया। और ये सब कुछ डेटा किस में आ रहा है? ये ATM इंटू लीटर में आ रहा है। अगर तुम नोटिस करोगे, मैं थर्मो की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हमेशा यूनिट लिखता हूँ, तो लोग यूनिट में ही गलती करते हैं। तो अगर तुमने ये सीख लिया तो फिर गलती नहीं करोगे। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 23 पॉइंट, ये जूल में आएगा सब कुछ। तो एक काम ये करते हैं, सॉरी ये तो अभी ATM इंटू लीटर में ही आएगा। कितना आ रहा है? पहले ATM इंटू लीटर में बताओ कितना आ रहा है? 23 पॉइंट, बोलो रे, बोलो। अरे वो कर देंगे, बट कुछ लोगों को ऐसे धीरे धीरे समझाना पड़ता है, इसलिए पहले ATM इंटू लीटर में लिखेंगे, फिर जूल में कन्वर्ट करेंगे, फिर किलो जूल में करेंगे। ये तो वो लोग फिर गलतियां करते हैं। पहले ATM इंटू लीटर में बताओ कितना आ रहा है? 24.38। अच्छा ये आ रहा है 24.38 ATM इंटू लीटर। यस, हाँ मैंने यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ, देखो एक चीज ध्यान से सुनो, अगर तुम यहाँ पर CaO का वॉल्यूम और CaCO3 का नहीं भी लोगे ना तो भी चलेगा, क्योंककि वो सॉलिड है। बट क्वेश्चन में देख के रखा है तो ले लो, अपने क्या है। बट ये बहुत नेग्लिजिबल आएगा, तो तुमको अगर चाहिए तो मत भी लो, क्योंकि देखो ये क्या है, 24.4 है, और ये कितना है? 24.38 है। बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है। तो अगर तुमको लेना है डेटा, देखो डेटा दिया है तो मैंने ले लिया, नहीं दिया होता तो लेता ही नहीं, सिंपल सी चीज है। ऊपर वाले केस में भी मैंने वही किया है। स्टीम का मैंने बाद में नेग्लेक्ट कर लिया, डेटा दिया था तो ले लिया, नहीं दिया तो नेग्लेक्ट कर लो। तुमको अगर यहीं पे नेग्लेक्ट करना है कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बोलो, अपने ऊपर है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद दिस इंटू इसको करेंगे 101.3 से मल्टीप्लाई, तो ये जूल में आएगा।
फिर अपन कर देंगे इसको किससे, इसको कर देंगे डिवाइड किससे, 1000 से। तो जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे अपने पास आंसर किलो जूल में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आएगा W, -2.43। बोलो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये जैसे ही होगा, जैसे ही ये होगा उसके बाद अब एक मिनट श्रुति, मैं तुम्हारे आंसर, तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर देता हूँ, जस्ट वेट। हाँ, तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, 177.9 माइनस 2.43, तो 175.47 इट्स किलो जूल। यस, अपने को एक चीज ये ध्यान रखना है कि क्या सर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये भी यूज कर सकता हूँ क्या, -Ng/RT, यस नो? यस यू कैन, बट अपन ने क्या करके रखा है, यस एंड वी हैव नेग्लेक्ट वॉल्यूम ऑफ CaCO3 एंड वॉल्यूम ऑफ CaO। अगर इन दोनों को नेग्लेक्ट कर लोगे तो फिर तुम्हारे पास सिर्फ गैस ही बचेगा, और गैस ही बचेगा तो तुम फिर वो अप्लाई कर सकते हो, गैस ही बचेगा तो फिर तुम अप्लाई वो कर सकते हो। यस, हाँ बोलो। तो मेरा आंसर में क्या रॉन्ग था? मैंने अप्रोक्सीमेटली 176 जूल्स बोला, किलो जूल्स। हाँ तो अप्रोक्सीमेटली बोला इसलिए मैंने बोल दिया कि नहीं आया होगा, और सही अच्छा है सर, मतलब, और कुछ भी नहीं है। हाँ सर। कुछ लोग तुम यहाँ पे डायरेक्टली, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर लो, फिर यूनिट का ध्यान रखना, बस यूनिट का ध्यान रखोगे तो फट 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 सॉल्व करते जाओ, आ जाएगा। किसी को ये डायरेक्टली लिखना है लिख लो, बट अगर ये डायरेक्टली कभी भी लिख रहे हो, और अगर सपोज लेट से कभी सॉलिड का वॉल्यूम भी तुमको सिग्निफिकेंट दे दिया, फिर तुम ये अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर मैंने सॉलिड का वॉल्यूम भी लेट से, या फिर जो गैस है उसका वॉल्यूम बहुत कम ले लिया, लेट से अगर मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग लिया होता, तो फिर ये भी सिग्निफिकेंट वैल्यू आती, तो फिर ये नहीं लगा सकते हो, समझे? समझे बिल्कुल। R will have to use 0.0821 ना? 0.0821 लोगे तो ATM इंटू लीटर में मिलेगा, 8.314 लोगे तो डायरेक्टली जूल में मिल जाएगा, 2 लोगे तो डायरेक्टली कैलोरी में मिल जाएगा। तो अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी है वो ले सकते हो, ठीक है। चांगला बोलो, सांगला। चलो, मराठी आता है क्या तुमको? हो ये थे मेरे को पूरा नहीं आता, मराठी नहीं आता, मुंबई में रहते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आती, ये कैसे राघव? तो मुंबई में बचपन से रह रहा होगा। पंजाबी समझ, पंजाबी आती है समझ। अच्छा चलो, बट मैक्सिमम लोगों को तो मराठी आता होगा, अकोला वालों को तो सारों को आता होगा मराठी, है ना? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, बंगाली आती है, क्या बात है। तो कभी बंगाली कैसे आती है तुमको? तुम क्या बंगाल साइड से हो क्या? तो फिर कभी हो जाए मिठाई, फिर क्या बोलते हैं? बोलो बोलो सुहाना। मैं कहाँ से हूँ? मैं राजस्थान से हूँ यार। जिसको बंगाली आती है तो स्वीट्स लेके आओ, और क्या। बोलनी आती, समझ में नहीं आती? अच्छा, बोलनी आती सब समझ में उल्टा समझ में आती है बट बोल नहीं पाते। अच्छा, वर्चुअल स्वीट्स। अरे मैंने कि सुहाना को बोला था, अरे वापस बोलो यार, उनको कुछ पूछा गया है मिठाई के लिए। पानी पानी तो हमारे पास भी नहीं है, पानी हम कहाँ से लेके आए? ओके, अरे बाकी 1 to 7 तुमको बातें नहीं करनी है, तुमको क्वेश्चन करना है सब।
और जब मैं बोलूं तब सारे आंसर। अभी 144 वाला 150 पे सारा आंसर करना। मैं 8 o'clock तक लेक्चर लूंगा यार। आई विल टेक लेक्चर टिल 8 तक। अभी तुम्हारा तो खत्म ही हो जाएगा खुला वाला। ये दो ही प्रॉब्लम थी, बाकी सारे डिस्कस कर चुका हूँ, और इनको मैं थोड़ी और प्रॉब्लम कराऊंगा जो तुम्हारे बैच में हो चुकी है। अरे सुहाना, तुमसे आंसर पूछ रहा हूँ, हाँ ना बोलो, पहले कुछ बोल ही नहीं रहे हो। हाँ खाया है जानवी मैंने तो। कब लेके आ रहे हो फिर? ओके आमोद, हाँ रे तेरा आंसर देख लिया, सही है तेरा आंसर। पता नहीं, अरे हद है, साफ साफ मना कर दो इससे अच्छा तो। प्रथमेश यार ये तो बहुत, किलो कैलोरी में तो कैलोरी में आंसर देना भाई। हाँ श्रेया, मैं बताने वाला हूँ कि पीडीएफ कैसे प्रिंट करना है, तो मुझे एक बार लेक्चर फिनिश हो तब याद दिलाना, ठीक है? तो लास्ट मंथ गई थी तो लेके आना चाहिए ना, लेके आए थे? लेके आए थे नहीं लेके आए थे? बोलना क्या चाहिए, मतलब बोलना चाहिए लेके आए आप कहाँ पर, बताना चाहिए। बहुत रैंडम आंसर आ रहे हैं यार लोगों के। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। तुम लोग जाओ, अच्छा तुम लोग तो जाते हो ना दिवाली के आसपास, है ना? कुछ तो बड़ा सा फंक्शन और ये सब कुछ रहता है वहां पे। ओके सही है। काली पूजा, हाँ नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए कुछ लेके आना तो बता दो मुंबई आते टाइम, जोधपुर से। एक के लिए तो पानी लेके आना है। ठीक है लेके आ जाऊंगा। आमोद, कुरियर कर दूं तेरे को पानी? आज बहुत कम लोग हैं, अच्छा है ना, कम लोग हैं तो बहुत बढ़िया है। न्यू ईयर सेलिब्रेट करें, तुम्हारे तो थोड़ी जो है लेक्चर लेने आ गए हो। हाँ राघव, और कुछ राघव, और कुछ डिमांड तेरी? फिर ठीक है, मेल कर, व्हाट्सअप कर देता हूँ, ठीक है? मेल तो नहीं होगा पानी, व्हाट्सअप कर देता हूँ, पी ले, ठीक है? ओके आमिर, ठीक है। मतलब छोड़ दूंगा यार, ये फर्स्ट लोग खत्म करते हैं ना, इसलिए मैं इतनी प्रॉब्लम ही करवाऊंगा। अब सुनो, इसके अंदर अगर तुम देखोगे, क्या सबको एक चीज ये समझ में आता है कि डेल्टा एन जी इसका जो है 1+1 - 1 इसका 1 है, यस? तो फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एम जी आर टी। डेल्टा एच मेरे को निकालना है। बहुत रैंडम रैंडम आंसर आ रहे हैं। और ये कितना है? ये है -14.2, ये है किलो कैलोरी में। और डेल्टा एन जी कितना है? वो है 1, तो +1 इंटू, अब या तो तुम कैलोरी का वैल्यू ही लिख लो डायरेक्ट, जो अपने को पता है कितना है 2। मैंने यहाँ पर आर कैलोरी में लिखा है हीरो लोगों, समझ में आता है क्या? R is equals to 2 calorie per mole into Kelvin। तो ये लिख लिया। टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा केमिस्ट्री में केल्विन में, तो 298। यहाँ पे इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? आई होप सबको पता है, यस? ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? किलो कैलोरी में। डन। तो आंसर 14.2 से ऐड हो रहा है कुछ, तो उससे कम आएगा। किसी ने माइनस साइन नहीं देखा होगा, इसलिए वो 16 16 चिल्ला रहे हैं कब से। 8.2 इतना कम आ रहा है? ना ना, ये 3/10 ना, 6/10, 0.6। क्या बात कर रहे हो यार? वही मैं बोल रहा हूँ, 100 से डिवाइड करना भूल जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ये आएगा 13.2 के आसपास, सर 13.6 के आसपास, है ना? तो फिर मैं बोल रहा हूँ, गलतियां तुमने थोड़ी सी, आर की वैल्यू गलत ले ली, लोग यही गलतियां करते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ यूनिट लिख लो। आर अगर लिख रहे हो, आर तुम्हारी जो मर्जी तुम लिखो यार, तुमको 0.0821 लिखा है लिख लो। फिर ध्यान रखना, फिर ये आंसर एटीएम इंटू लीटर में आएगा, तो फिर इसको जूल में कन्वर्ट करो, फिर कैलोरी में कन्वर्ट करो। या फिर आर का वैल्यू डायरेक्टली जूल में लिख रहे हो तो फिर से कैलोरी में कन्वर्ट करो। आर का वैल्यू कैलोरी में लिख रहे हो तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। बट यूनिट ध्यान रखो कि
जूल को जूल में ऐड करूंगा, कैलोरी को कैलोरी में ऐड करूंगा, एटीएम इंटू लीटर को एटीएम इंटू लीटर में ऐड करूंगा। सिंपल। साला। ओके आशुतोष, ना ना आशुतोष क्या बात कर रहा है, ये आंसर आ रहा है तेरा? आशुतोष, खुशी एंड आमिर। ठीक है। हर्षदा किसका आंसर बोल रहे हो तुम? ये 59.61 किलो जूल के अंदर। हाँ किलो जूल के अंदर इंटू 4 करोगे तो हाँ उतना ही आएगा। सही बोल रहे हो। नहीं रॉन्ग नहीं किया, तेरा आंसर सही है यार आशुतोष। ओके आमोद, ओके ऋतुका, ओके ऋतुजा, ओके। यहाँ पे जोधपुर में वैसे आज बारिश हो रहा था, सर्दी भी पड़ रही है इधर बहुत जबरदस्त, और बारिश भी हो रहा है। और कौन बोलता है राजस्थान में बारिश नहीं होता है? सर्दियों में बारिश हो रहा है हमारे यहाँ पे, समझे? अकोला में भी, अकोला में स्टॉर्म आया। अरे मुंबई यार आऊंगा, आने ही वाला था बट कुछ प्रॉब्लम हो गया फिर से। मेरे को कौन सी, तुम जो खिलाओ वो खिला देना जो तुमको अच्छी लगे। बंगाल, वैसे बंगाल मिठाई काफी अच्छी होती है सुना है, तो जब तुम्हारा मन करे जो वहां पे फेमस हो वो लेके आ जाना। 27 डिग्री टेम्परेचर, गंवा रहा हूँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे माइनस में चला जाता है। रसगुल्ला मत लेके आना, उसके अलावा कोई दूसरे स्वीट्स लेके आ जाना। ए सही है, हाँ ए सही है। ओके शानिका, ओके श्रुति। मैं कितने साल से जोधपुर में हूँ? अरे मैं जोधपुर ही हूँ, मैं जोधपुर में ही हूँ, मेरा होम टाउन जोधपुर ही। जोधपुर से दूर एक टाउन है, वो टाउन तुमको नहीं पता होगा। जैसलमेर सुना है? जैसलमेर सुना है क्या तुम लोगों ने? जैसलमेर नहीं सुना? क्या बात कर रहे हो हैं? हाँ तो जोधपुर और जैसलमेर के बीच में मिड पॉइंट पे एक फलोदी करके, पता नहीं तुमने वो माइट भी नहीं सुना होगा। फलोदी भी सुना है तुमने? फलोदी तो नहीं सुना होगा। क्या बात कर रहे हो हैं? मतलब वो उतना, मतलब वो टाउन है, तुमने स्माइट भी नहीं सुना है? घूमने आए थे? अच्छा। घूमने आए हो तो फिर सुना होगा। तो मैं प्रॉपर वहां से हूँ, मतलब मैं वहां पे, मेरा जो मेरा चाइल्डहुड था वो सारा वहां पे था। अभी हम लास्ट ईयर ही नवंबर में, अभी हम जोधपुर शिफ्ट हो गए। तो लास्ट ईयर घर का इनॉग्रेशन था, तो हम लोग अभी लास्ट ईयर ही शिफ्ट हुए। तो कभी जोधपुर वोधपुर आओ तो बताना। ठीक है श्रुति, पक्का। बट अकोला में भेज कैसे पाऊंगा? ओके अल्फिया, गुड। जो तुम मांग रहे हो मलाई घेवर, वो कैसे अकोला में कैसे भेजूंगा? ओके मौली, राघव एंड ईशान, मेल। आमिर यार सही है, मेल कर दूंगा, ठीक है। मुंबई मिलोगे? अच्छा ठीक है, तब तो ले ही आऊंगा। मैं जनरली लेके आता हूँ यार मिठाई विठाई बहुत बार। हाँ तो राघव तेरे लिए तो लेके ही आऊंगा यार, तेरे लिए सुन लिया मैंने। और आमिर को मेल कर दूंगा मैं सब कुछ, ठीक है। बट अभी मेरा आने का ही कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है यार, क्या ही करूँ? पेटीएम कर दूं? ठीक। ओके वेदांत, गुड। चलो मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग ए। हाँ मेल वहां से ही कर सकता हूँ, आज ही कर दूंगा, आज व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगा मैं तेरे को, ठीक है मलाई की, ठीक है आमिर। मेल की झंझट क्यों, व्हाट्सएप ही भेज दूंगा। अब सुनो, 26, देखो पावर अपने पास है एक, अपने अपने बहुत है ना, एटॉमिक में एक फॉर्मूला पड़ा था, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, अगर तुमको पता होगा तो। पावर तुमको 806 है, टाइम तुम्हारे पास 100 सेकेंड है, तो यहाँ से तुमको आंसर मिलेगा जूल में, ठीक है। तो यहाँ से अपन कर लेंगे 80.6, 80.6 किलो जूल लिख सकता हूँ क्या इसको मैं? बोलो। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल में आ जाएगा, तो ये किलो जूल में आ गया। बट एक्चुअल में क्या है, ये 36 ml के लिए है। ये किसके लिए है? फॉर 36 ml ऑफ वाटर। और आई होप सबको पता है 36 ml का मतलब
36 ग्राम। तो इसका मतलब मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स वाटर के कितने हो जाएंगे, मोल्स हो जाएंगे और 36 डिवाइड बाई 18, तो ये आ जाएगा 2 मोल्स। तो वो 2 मोल्स के लिए तुम इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है बच्चे। वॉट क्यों होगा, वॉट को जब तुम टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो जूल में आएगा ना बच्चा। बच्चे वॉट को टाइम अगर सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी जूल में मिलेगा अपने को। तो जूल को 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में मिल गया। बट ये किसके लिए है, ये है 2 मोल्स के लिए। इट इज फॉर द 2 मोल्स। 2 मोल्स के लिए अगर इतना है तो फॉर 1 मोल। डेल्टा एच जो भी वेपोराइजेशन होता है ना, डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ये पर मोल डिफाइन होता है। ये क्या है, पर मोल डिफाइन है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पर मोल डिफाइन होता है, इसीलिए देखो यूनिट भी कहाँ पर है, पर मोल में। सारी यूनिट्स देखो पर मोल में है। तो अपने को 2 मोल्स के लिए कितना है 80.6, तो 1 मोल के लिए कितना आएगा 80.6 डिवाइडेड बाय 2, तो 40.3 किलो जूल पर मोल। शाला साला रे, नेक्स्ट करो। ओके आशुतोष, ओके अच्छा नेक्स्ट का आंसर रे 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 रे, अरे आमोद, आमिर, वरुण, ऋतुजा, फिर से आमिर, ध्यान से देखो उसने क्या पूछा है। इसने डेल्टा ही पूछा है, उसने पर मोल के लिए नहीं पूछा है। हाँ खुशी तुम्हारा करेक्ट है, आशुतोष तुम्हारा भी करेक्ट है। उसने पर मोल के लिए नहीं पूछा है भाई, पर मोल नहीं पूछना, उसने टोटल पूछा है। तो टोटल के लिए मोल्स निकालना पड़ेंगे तुमको। ये क्या हो गया, क्रिकेट विकेट देखते हो क्या? नहीं, अच्छा अच्छा, मतलब काफी गर्ल्स देखते बॉयज देख नहीं रहे क्रिकेट, क्या हो गया ये? देखता था क्या, अभी भी देख ले? तुम लोग टाइम मैनेज नहीं करते हो यार। एक तो देखता हूँ ये हुआ ना ईशान, ये वही बात हो, अभी भी देखता हूँ। तुम लोग ऐसा कर सकते हो क्या, जैसे कि कल कल लेट से क्रिकेट का मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, और तुमको होमवर्क भी बहुत मिला है, तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो क्या, मतलब पूरी नाइट जग के, मतलब अपने को कितना 8 आवर्स पढ़ने हैं, तो 8 आवर्स 16 आवर्स पढ़ना है 2 दिन में, तो एक ही दिन में पढ़ना है। होमवर्क छोड़ नहीं दो यार, ये नहीं करना है। सर मैच आ रहा है तो होमवर्क ही छोड़ देंगे सर, ये नहीं। मतलब कभी ऐसा होता है कि कल कल मुझे पता है कि यार एक मुझे यार मैच तो देखना है बट मेरे को पढ़ना भी है, कभी ऐसा नहीं होता कि 16 आवर्स कंटिन्यूस पढ़ लिया ताकि कल अच्छे से मैच देख सकेंगे? नहीं, हे भगवान, पूरी रात जाग के होमवर्क कर लो फिर मैच के टाइम पे सो, मतलब ये तो फिर भी ठीक है। अरे यार फिर तो कैसे चलेगा यार, तेरे से ये नहीं होता। और इसका आंसर बताओ सब लोग, इसके आंसर के बाद अकोला वाले बैच वाले लोग टाटा बाय बाय, जाओ। ओके शानिका, ओके वरुण, श्रुति तुमने एक मिस्टेक किया है, फिर से देखो, वही मैं बोल रहा हूँ, ऊपर पर मोल नहीं। ओके महिका, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड। ओके प्रथमेश गुड। रिजा एंड ऋतिका तुमने भी मिस्टेक किया है, तो देखो वो पर मोल नहीं निकालना है। मौली तुमने भी वही मिस्टेक किया है, देखो पर मोल नहीं निकालना है। विच प्रथमेश, अच्छा 2 है क्या? प्रथमेश टिकर अकोला, हाँ उसका आंसर चाहिए। ओके ऋतुजा ठीक है, अभी आ ही नहीं रहा सर, आएगा आएगा।
तो अकोला बैच, अगर तुम्हारा ये लास्ट प्रॉब्लम डिस्कशन था, इसके बाद मैं मेडिकल 1 to 7 को सिर्फ प्रॉब्लम्स कराऊंगा 5-6 जो मैंने तुमको कल लास्ट लेक्चर में करवाई थी। तो यू कैन लीव द मीटिंग अगर तुमको वो चीज आ गई। ओके वैष्णवी गुड। नहीं मौली यार ये भी नहीं है। अब सुनो, जो मैंने तुमको एक चीज बता देता हूँ। नहीं यार महक, ना ना ना, तुमने फिर से साइन का गलती किया है। ओके ग्रीस किलो जूल पर मोल में नहीं निकालना है भाई, टोटल निकालना है। तो एक चीज देखो, क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यस नो बॉलर है। चलो -72.3 इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी -1 है यार। आर का वैल्यू 8.314 क्योंकि किलो जूल में देके रखा है, इनटू टेम्परेचर कितना लूंगा मैं 300। और आई होप सबको ये समझ में आता है कि 1000 से कर देंगे डिवाइड। हाँ कि हाँ जी या नहीं जी बोला पक्का? ठीक है, तो ये आ जाएगा -72.3 इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस कितना आ रहा है, प्लस नहीं माइनस कितना आ रहा है, बोलो रे। अरे जूल में कितना आ रहा है 2.49 ये आ रहा है क्या, बोलो। अच्छा 2.49 किलो जूल आ रहा है, तो यहाँ से डेल्टा ही आ जाएगा। तुमने फिर से यार, जिन लोगों ने ए बोला उन्होंने फिर से मिस्टेक की है, वही सेम मिस्टेक एग्जाम में है ऐसे प्रॉब्लम्स। तो अगर ये गलतियां करोगे तो यार फिर इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। कितना आएगा यहाँ से, मैं अपन ने फिर से साइन का गलती किया। यस हाँ सर वो मैंने ऐड कर दिया। शाबाश बेटा, वेरी गुड। 69.8 यस। बट ये जो आया पर मोल आया है यार, ये फॉर्मूले से मेरे को क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा पर मोल। उसके बाद क्या है, कितना इथिलीन है, तो मोल्स ऑफ इथिलीन निकालो। कितना आएगा ये, एक मिनट, ये 3.5 आएगा ना। ये कितना आएगा 3.5 आएगा। और मोल्स ऑफ HCl कितना आएगा, तो क्या सब लोगों को ये समझ में आता है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, यस और नो? अच्छा, और इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चीजें ध्यान से देखो। इसका प्रिपरेशन का डेल्टा एच कितना देके रखा है, इसका अगर मुझे 1 मोल प्रिपेयर करना है तो इसके लिए ये है। अगर लिमिटिंग अगर 3 रिएजेंट ये है तो मोल्स इसके मोल्स कितने बनेंगे, इसके 3 मोल्स बनेंगे। ये समझ में आता है सबको? तो क्वेश्चन में ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है यार, कि मैं इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए पहले मैंने दोनों के मोल्स निकाले, लिमिटिंग रिएजेंट निकाला। लिमिटिंग रिएजेंट ये आया था, इसके HCl के 3 मोल्स है, HCl के 3 से इसके भी 3 बनेंगे। तो अगर इसके 1 मोल के लिए इतना हो रहा है तो 3 मोल्स के लिए कितना होगा, इंटू 3 कर दूं। तो माइनस, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मैंने क्या किया है। ये फॉर्मूला पर मोल के लिए एप्लीकेबल है, इसमें पर मोल में डेटा होने चाहिए, तो ये पर मोल में था तो निकाल लिया, तो ये यहाँ तक तो आ गया। उसके बाद क्या ध्यान में रखना है, मुझे इसका प्रिपरेशन करना है। उसके 1 मोल के प्रिपरेशन का डेल्टा एच दे के रखा है, और डेल्टा ई भी मैंने 1 मोल के प्रिपरेशन का निकाल लिया है। बट एक्चुअल में इसके कितने मोल्स प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये मोल्स निकाले, ये 3.5 है,
ये मोल्स निकाले, ये 3 आए, तो यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट ये आया, उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ से ये आ जाएगा। जैसे ही 3 मोल्स प्रिपेयर करने हैं तो उसके लिए ये आ जाएगा। इजी इजी पीजी। बोलो बोलो। ठीक है, तो अकोला वाले बैच तुम लोग यार निकल सकते हो, कि तुमको जितना करवाना था वो मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बाकी जो भी 7-8 वाले बैच हैं रुक सकते हैं, कि रुको भले ही, मुझे क्या, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे। बाकी जाना है जा सकते हो, क्योंकि मैं और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करवा रहा। थर्सडे के लेक्चर में एंट्रोपी पढ़ाऊंगा, वो लास्ट लेक्चर होगा, उतना आएगा। असाइनमेंट यार, असाइनमेंट बनाना तो था यार, बट पेपर के चक्कर में बना ही नहीं पाया। पेपर ही भेज देता हूँ यार, क्या असाइनमेंट, क्या बोलते हो? मैं आज कंसेप्ट वनसेप्ट कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। असाइनमेंट वैसे मैंने प्रॉब्लम्स बहुत करवा दी है यार, बट चाहिए क्या असाइनमेंट, कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है। चाहिए मैंने ऐसा क्या कर दिया अभी आशुतोष? बिफोर MT2, MT2 से पहले मैं भेज दूंगा, उसका कोई इशू नहीं, पक्का। मैं कंबाइंड पेपर डेफिनेटली भेज दूंगा तुमको, ठीक है। जख्मों पे नमक छिड़कते, अच्छा। तुम यार, मैं तो बोलूंगा क्लास इलिस्ट्रेशन में जो भी कंसेप्ट पढ़ा है उसको थोड़ा ध्यान से देखो, बस हो जाएगा यार, उतना इनफ है। और एक और चीज सुनो जाने से पहले, तुम फिजिकल से बोर तो नहीं हो गए हो? सर हम सबसे बोर हो गए हैं सर, आप उसका इलाज बताओ कुछ है तो। क्योंकि कैन वी स्टार्ट द इनऑर्गेनिक वाला पार्ट? सर कैम पूरा बोर ही है सर, ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ आप, हमको नहीं करना है कुछ भी। बोलो। वही मैं पूछ रहा हूँ, जनरली बहुत लेट स्टार्ट होता है, बट क्या अपन ऐसे साइमल्टेनियसली कर सकते हैं क्या? तुमको क्या लगता है? क्योंकि उसके लास्ट में जाते जाते ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर फिर इंपॉर्टेंट जल्दी में करवाने पड़ते हैं, तो और तुम्हारा लास्ट में सब कुछ सिलेबस कंप्लीशन पे भी आ जाता है, इसीलिए कैन वी डू थोड़ा सा जल्दी? हाँ, MT2 के बाद ही यार, मतलब फिजिकल का ट्रैक होल्ड पे रख के फिर इनऑर्गेनिक रे, ऐसे 2-3 चैप्टर इनऑर्गेनिक। उसमें केमिकल बॉन्डिंग जैसा रहेगा रे, जो लास्ट लास्ट में ऐसा होता है कि 2-3 महीने में फिर पूरा थियोरेटिकल आ जाता है, तो वो चीज है। हाँ वही मैं बोला, फिजिकल थोड़े टाइम के बाद बोरिंग हो जाता है, और फिर तुम्हारा इनऑर्गेनिक का ट्रैक स्टार्ट होगा ना, इनऑर्गेनिक 3 महीने तक फिर इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, फिर तुमको इनऑर्गेनिक भी बोर लगेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक फिजिकल एक इनऑर्गेनिक, फिजिकल या फिर 2 फिजिकल 1 इनऑर्गेनिक, ऐसा अगर रहेगा ना तो सिस्टमेटिक बैलेंस फॉर्म में रहेगा फिर वो। इनऑर्गेनिक के चैप्टर नहीं यार उतने, मैं अभी उतने बड़े चैप्टर नहीं लूंगा, मैं ऐसा चैप्टर लूंगा जो 4-5 लेक्चर में खत्म हो जाए। मैं एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे इस बार बात भी करना होगा इसके लिए भी, तो लेट्स सी। MT के बाद ही बात कर रहा हूँ मैं, MT एक बार होने दो। कब है MT तुम्हारा? 30 जनवरी को, अच्छा ठीक है यार, बस यही डिस्कस करना था। बाकी लोग चलो 8 तक मैं लेक्चर लूंगा, जितनी प्रॉब्लम्स होंगी वी विल डू 1 to 7 बैच। बाकी सब लोग यार मजे करो, ठीक है यार। फिजिकल का मतलब ऐसा है कि वो उसमें ज्यादा अच्छे हैं यार, मतलब वो जल्दी भी हो जाते हैं और मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। और अगर मैंने इनऑर्गेनिक, सॉरी नॉट फिजिकल, इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक के चैप्टर जल्दी होने का फायदा ये है कि यू विल गेट अ सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज एंड ऑल, तो काफी अच्छा टाइम मिल जाता है तुमको रिवीजन के लिए। अदरवाइज ये होता है कि तुम नवंबर में अक्टूबर में फिनिश करते हो और दिसंबर के बाद तुम उसको प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं कर पाते। तो इसके लिए आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, मेरे को एक बार मैनेजमेंट से भी बात करना होगा, तो लेट्स सी। अभी कुछ भी कॉल नहीं ले रहा है इसके ऊपर। इस चैप्टर में और कितने लेक्चर लगेंगे यार? लगेंगे यार थोड़े से,
इसके बाद बड़े बड़े चैप्टर ही हैं फिजिकल में, 2 और चैप्टर बड़े हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक, कितने इतने थर्मो जैसे। तो ठीक है, अपने को टाइम इसलिए भी ज्यादा लगता है क्योंकि अपन सारी प्रॉब्लम्स यहीं कर लेते हैं। नीचे फर्स्ट लॉ खत्म हो गया बच्चे, वहीं का फर्स्ट लॉ खत्म हो गया। सेकंड लॉ में इतना कुछ ज्यादा है नहीं। प्रॉब्लम करो यार, बाकी सर पढ़ाने वाले हो क्या कंसेप्ट? नहीं पढ़ाने वाली नहीं हो, प्रॉब्लम करूंगा मुझे। अभी वहीं का एक लॉ ही है, तुम फर्स्ट लॉ पढ़ लोगे, सेकंड लॉ जल्दी हो जाएगा, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, उसमें मैक्सिमम फॉर्मूले ही हैं, उसको इतना डेप्थ में नहीं है। उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री है। सर आप अभी कुछ ना प्रॉब्लम्स करवाने वाले हो? हाँ प्रथमेश, मैं प्रॉब्लम सर। ही करवा रहा हूँ, मैंने प्रॉब्लम दे भी दिया है। नीचे देख, दिखा तेरे को? नहीं सर, और बोल रहा हूँ। और हाँ बच्चे, और प्रॉब्लम ही 8 o'clock, तभी तो बोल रहा हूँ 8 o'clock प्रॉब्लम ही करवाऊंगा जितनी अच्छा problem, अच्छा ठीक ठीक है। है। और यार फुल आना चाहिए स्कोर यार, ऐसा नहीं कि मतलब अभी भी 160 170 150 तो यार रेगुलर अगर लेक्चर अटेंड कर रहे हो, क्लास की सारे प्रॉब्लम्स क्लियर है, तो 150 से बिलो तो आना ही नहीं चाहिए पहली बात। और 180 भी लेके आ सकते हो। हाँ अब ये होना चाहिए कि कुछ भी नया प्रॉब्लम भी दिखेगा तुमको एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि सब कुछ क्लास वाले ही दिखेंगे, क्लास वाले भी दिखेंगे, नए भी दिखेंगे। तो नया अगर दिख रहा है तो उसमें थोड़ा सा सोचो कि मतलब इसमें क्या चीज नहीं हो सकती है, ये नहीं कि उसको कर ही नहीं रहे हैं मतलब। अब एक चीज मुझे बताओ, O2 अगर मैं आइडियल गैस मान लूं इसको, तो क्या अगर ये फॉर्मूला लगेगा मेरे लिए, एनसीपी डेल्टा टी और एनसीवी डेल्टा टी, लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ ये फॉर्मूले लगेंगे, बट क्या मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाऊंगा क्या? क्या मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? नहीं। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर पता ही नहीं, टेम्परेचर ही नहीं पता तो लगाऊंगा कहाँ से? तो अपने को टेम्परेचर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये फॉर्मूला अपन नहीं लगा सकते हैं, पहली बात तो ये, और कोई रीजन नहीं है। ओके रिजा गुड। बट इसने क्या बोल के रखा है, उसने एक चीज यहाँ पर ये मेंशन करके रखा है, देखो, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm, तुमने हीट प्रोवाइड किया है कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm पे। अगर कांस्टेंट प्रेशर 1 atm पे हीट सप्लाई करोगे, इसका मतलब तुम्हारे पास ये क्या है, जो हीट है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, इसका मतलब वो डेल्टा एच डायरेक्टली ही देके रखा है। कितना? कितना? 1000 कैलोरी। तो हीट तुमको पता है, तो हीट पता है तो डेल्टा एच पता है, तो डेल्टा एच इतना आ जाएगा। अब डेल्टा ई निकालने का तरीका क्या है, या तो तुम डब्ल्यू निकालो, डब्ल्यू के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, बट डब्ल्यू क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो डब्ल्यू कैसे लिख सकता हूँ? क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी एस? बोलो। V2 कितना है, उसने चेंज डायरेक्टली बोल के रखा है, 1.5 वॉल्यूम हो गया, पहले कितना था 1.2 था, तो क्या ये आ जाएगा क्या? अपने को किस में चाहिए, अपने को कैलोरी में डेटा दे के रखा है, क्यू जो है वो कैलोरी में है, क्यू जो है वो कैलोरी में है, तो इसका मतलब इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एटीएम इंटू लीटर को पहले जूल में कन्वर्ट करेंगे, 4.10101.3 जूल में कन्वर्ट हो गया। अब कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से डिवाइड कर देंगे, जैसे ही सॉल्व करोगे इसे 1.23 आ जाएगा।
तो 7.23 कैलोरी आ गया, ये 1000 कैलोरी है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू कर लो। साइन का ध्यान रखेंगे बस। तो अगर इसको हम लोग जूज में रिपोर्ट रुक करेंगे जाओ, तो रुक, हाँ बोलो। अगर जूज में रिपोर्ट करेंगे तो ई सॉरी एच की वैल्यू 250 अप्रोक्स आएगी, तो वो चलेगा। 250 नहीं ना, 250 कैसे आएगी एच की वैल्यू? सर मैंने सीधा 1000 को 4 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, 4.2 बट इतना के जगह। अप्रोक्सीमेशन मैं थोड़ा अवॉइड करो। ठीक है ठीक सर। है। हाँ। तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब तुमको डेल्टा ई निकालने का, अगर जहां पर एन से भी डेल्टा टी नहीं लग रहा ना, तो वहां पे डेल्टा ई निकालने के लिए क्यू निकालो, डब्ल्यू निकालो, खत्म। ओके सर। डब्ल्यू मैक्सिमम केसेस में ऐसे ही निकलेगा। या जिसको ऐसे नहीं करना, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि सर देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ ई प्लस पी डेल्टा वी, प्रेशर कांस्टेंट है, इसको वी पी डेल्टा वी लिख सकता हूँ, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। ये सेम ही चीज है, अगर तुम देखोगे तो ये सेम ही चीज है। यस, तो तुमको यहां से डेल्टा ही निकालना है वो भी चलेगा, फर्स्ट लॉ से निकालना है वो भी चलेगा। जहां पर भी डेल्टा ई एनसीवी डेल्टा टी नहीं लगेगा, तो या तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो या फिर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्लियर? बोलो। ठीक, फिर ये करो नेक्स्ट। सर आपने जो वो येलो बॉक्स के अंदर लिखा वो वाला उसमें भी फॉर्मूला डाल सकते हैं ना? क्यूपी हाँ के डाल सकते हो बच्चे, पी और डेल्टा। वही मैंने बोला है, उसमें भी डाल सकते हो। हाँ ओके। एक बार नीचे स्क्रॉल करूँ। ओके वरुण, गुड। ओके मैक, यहाँ पे ओके प्रथमेश, 1 मिनट में है का। ओके गिरीश, गुड। ओके मौली, गुड। ओके ईशान, गुड। मौली तुमने आंसर जूल में दिया है? नहीं यार, तुमने एक मिस्टेक किया है पॉइंट का, देखो। ओके तशा, ओके आशिम, ओके याशिका, छोड़ो सर, अब सब लोग जाओ बाहर में, मुझे आंसर जूल में देना ही नहीं है, मैं एटीएम इंटू लीटर में दूंगा, खत्म। कोई मेहनत नहीं करूंगे। ओके ओके मौली, बट साइन का भी ध्यान रखेंगे यार अपन। W कितना होता है, जिसने W पूछा है, तो W कितना हो जाएगा, माइनस पी एक्शन इंटू, इसने क्या बोला है, इसने बोला है फ्रीज हो रहा है, तो फ्रीज मतलब लिक्विड माइनस सॉलिड, सॉरी सॉलिड माइनस लिक्विड, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस बार एक चीज तुमको ध्यान होनी चाहिए कि जो डेंसिटी जो होता है जनरली सॉलिड्स का ज्यादा होता है, बट वाटर के केस में उल्टा होता है। तो वाटर के केस में डेंसिटी जो है वो सॉलिड का कम होता है और वॉल्यूम जो है वो सॉलिड का ज्यादा होता है। वॉल्यूम सॉलिड का कितना हो गया, ये बोला है 1.1 लीटर हो गया, वॉल्यूम लिक्विड का कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस 0.1 एटीएम इंटू लीटर आएगा। जो भी साइंस की गलती कर रहे हैं तुम एग्जाम में फिर मिस्टेक्स करोगे बहुत, तो ये अवॉइड करो। और ये तो एटीएम इंटू लीटर में अपने को जूल्स में चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 10113 से मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ जाएगा। साइन की गलती नहीं करनी है, एक चीज ये ध्यान रखना है बस। सर सर यहाँ पे अगर इन लोग ने बोला था वर्क डन बाय द सिस्टम बेंड की जगह, तो हम लोग प्लस में रिपोर्ट प्लस, करते हैं ना। हाँ सर, तो प्लस पे रिपोर्ट कर, ठीक है। सर हाँ साइन सीधा एंड में डाल सकते हैं क्योंकि एक्सपांड हो रहा है। कर सकता, बस सबसे बेस्ट है कि ऐसे ही करो, फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें कभी भी गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। यूनिट और साइन इज द वन थिंग। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं क्या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। उसका रीजन यही है कि यहाँ पे बच्चा सिली मिस्टेक करेगा, और अगर बच्चा सिली मिस्टेक करेगा तो -4 होगा, मतलब तो -4 जैसे ही होगा तो उसका चीजें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होंगी। तो अभी तुम इस कुछ जो बच्चे हैं जिनका काफी अच्छा स्कोर आ रहा है, तुम लोग यही मिस्टेक कर, तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स नहीं आने का रीजन ये नहीं है कि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये है कि तुम्हारे पास तुमसे जो चीजें जो तुमने की है सिली मिस्टेक्स करके आए, बस कंसेप्ट तुम्हारे अच्छे हैं तो तुमको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने। हाँ बच्चे -5 ले लो यार, और तो क्या। तो ये गलतियां नहीं करनी है, हमेशा एक दो चीजें ध्यान रखो, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है जितनी हो सके। और कोई भी नया क्वेश्चन दिखे तो एग्जाम में स्किप नहीं करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं तो सॉल्व नहीं करना है। नीट में तुमको क्वेश्चंस देखे हुए नहीं मिलेंगे। हाँ बच्चों को मतलब डिफरेंस देखना पड़ेगा ना, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को सिली मिस्टेक्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। ये मैं तुमको बता रहा हूँ, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के लिए सिली मिस्टेक मतलब तुम्हारे लिए सिली मिस्टेक मतलब किसी की लाइफ के साथ सवाल है, यस। पर हमारे लिए सिली मिस्टेक्स मतलब ब्रिज जो तुम देख ही लो, अगर हमने कुछ भी रॉन्ग कैलकुलेशन कर दिया तो फिर बहुत सारे लोगों की लाइफ के साथ चीजें चेंज कर सकते हैं, चीजें चेंज हो जाएगी। तो इसलिए सिली मिस्टेक्स अवॉइड होती है। मेरे साथ एक प्रोफेसर, हमारा हमको एक प्रोफेसर पढ़ाता था, आलोक गुप्ता करके एक प्रोफेसर थे आईआईटी बॉम्बे में। तो उसका मैंने एक सब्जेक्ट किया था, एंड यू वोंट बिलीव, वो देखता था कि तुम्हारे स्टेप्स अगर सारे सही है, सब कुछ सही है, पर अगर सपोज तुमने एक एक स्टेप के कारण तुमने अगर आंसर तुम्हारा गलत आ रहा है, तो अगर तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है ना, तो वो क्या बताए क्या करते थे, आंसर जैसे ही गलत आता वो 0 देते थे, पूरा 0। अगर तुम्हारा फाइनल आंसर गलत है, भले पॉइंट का मिस्टेक है, जैसे कि अभी किसी ने 100 की जगह 101 बोल दिया 10 की जगह, तो भले पूरा प्रोसेस उसका सही है, फिर भी उसको पूरा कट करके 0, स्टेप्स के मार्क्स देते नहीं थे। जनरली मुझे हमको स्टेप्स के मार्क्स मिलते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, बट वो प्रोफेसर नहीं देता था। और अगर तुम्हारा आंसर भी सही आ गया, बट अगर सपोज तुमने कहीं पर पॉइंट में मिस्टेक कर दिया बीच में, कभी कभी ऐसा होता है 2 मिस्टेक करके आंसर सही आ गया, अगर तुम्हारा वो भी आ गया फिर भी 0, तुम स्टेप्स भी गलत नहीं कर सकते। तो इतना प्रिसाइजली चीजें चेक करता था, तो ध्यान रखो। हाँ सब्जेक्टिव पेपर होते थे मतलब इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव भी होते थे बट जनरली मुझे आंसर किलो जूल में चाहिए। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो यूनिट कन्वर्जन का।
टेम्परेचर का क्या करूंगा 75, 16 किलो। बच्चे आंसर जूल में चाहिए ना मौलिक, आंसर मुझे जूल में चाहिए। नीलम आंसर जूल में चाहिए, जूल या किलो जूल, सॉरी किलो जूल में आंसर चाहिए मुझे। 1 मिनट रुको, मैं आया। अरे हाँ हाँ, 16 पॉइंट समथिंग। अच्छा 11.2, ऐसे रैंडम आंसर क्यों आ रहे हैं? 3.83, अच्छा 64, अच्छा क्या करो, यही यूनिट का मैं वो बोल रहा हूँ, तुम सिर्फ यूनिट का गलती करते हो और कुछ भी नहीं। देखो कैलोरी पर मोल इनटू केल्विन है, ठीक है। तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि पहले तुमको मोल्स निकालने, तुम उसको अगर तुम इसको मोल से और टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको हीट मिल जाएगा, ये समझो। अगर हीट कैपेसिटी कैलोरी पर मोल इनटू केल्विन है, अगर तुम इसको मोल से, एक चीज और बताता हूँ सुनो, मेन चीज यूनिट का है यार। अगर देखो मुझे पता है कि एट द एंड मुझे जो हीट जो चाहिए, या तो मेरे को जूल में चाहिए फिर कैलोरी में चाहिए, या सुनो, या तो मुझे हीट जो है वो या तो जूल में चाहिए फिर कैलोरी में चाहिए। तो अब इसका फंडा क्या है सुनो, अगर मेरे को कैलोरी पर मोल इनटू केल्विन है, इसका मतलब एग्जाम में पता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए हीट कैपेसिटी का सिंबल कुछ भी दे देते हैं, वो सी दे देते हैं, एस दे देते हैं। भले ही मोलर हीट कैपेसिटी है बट फिर भी उसका जो सिंबल है वो एस दे दिया। भले ही मोलर हीट कैपेसिटी है उसका सिंबल सी दे दिया। भले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसका भी सिंबल एस की जगह सी दे दिया, कुछ भी करते रहते। तो तुमको देखना है यूनिट से, कैलोरी पर मोल इनटू केल्विन है, अपने को उसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, या फिर जूल पर मोल इनटू केल्विन है, अपने को उसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो क्या समझ में आता है कि इसको हीट कैपेसिटी को मुझे मोल से और केल्विन से मल्टीप्लाई करना होगा, ये सुन, तभी मुझे हीट मिलेगा ना। तो हमेशा ऐसे सोचा करो, हीट कैपेसिटी ये है, इसको मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तब मुझे हीट मिल जाएगा। अगर मेरे को कैलोरी पर ग्राम इनटू केल्विन है, उसको ग्राम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे को हीट कैपेसिटी, मेरे को हीट मिल जाएगा। अगर मेरे को कैलोरी पर केल्विन देके रखा है तो मुझे किसी से मल्टीप्लाई करना ही नहीं, मेरे को सिर्फ डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करना। समझे? समझ ला? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हीट निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, मतलब ज्यादा लोग दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा एस है या सी है। लॉजिकल देखो, यूनिट क्या है, यूनिट कैलोरी पर मोल इनटू केल्विन, तो मोल से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करो, काम हो जाएगा। तो पहले मोल्स वाटर के निकाल लेते हैं, वाटर के मोल्स के लिए ये कर लिया, तो ये आ गया। वाटर के मोल्स निकालिए, डेल्टा टी कितना है 75 है। डेल्टा टी टेम्परेचर भले केल्विन में डिफरेंस निकालो या फिर डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस निकालो, डिफरेंस तो सेम आएगा ना। टेम्परेचर का डिफरेंस भले ही केल्विन में निकालो या भले ही डिग्री सेल्सियस में निकालो, डिफरेंस तो हमेशा सेम ही आएगा। तो डिफरेंस कितना है 75, ठीक है। तो मोल्स आ गए, ये आ गया, ये आ गया, ये कैलोरी में आंसर आएगा। मेरे को जूल में चाहिए, मेरे को किलो जूल में चाहिए, तो मैंने 4.2 से मल्टीप्लाई किया तो जूल में आ गया। फिर मैंने 1000 से डिवाइड भी कर दिया सो दैट मेरे को आंसर किलो जूल में मिल जाए। यस बोलो।
बोलो। गलती से मास ले लिया मैंने, मोल्स को। मैं वही बोल रहा हूँ, ये गलतियां, सर these मैंने are the भी common वही किया। mistake. These are the common mistake, सब लोग करते हैं। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिट देख लो, यूनिट देखते ही हीट कैपेसिटी के यूनिट से तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए। ओके। यहाँ पर भी 1 नीचे कर दिया, 1000 को ऊपर कर दिया। मैं तुमको बोल रहा हूँ, थर्मो में सिर्फ मिस्टेक यही कर सकते हो। तो दीज आर द मिस्टेक्स यू हैव टू अवॉइड इन द एग्जाम। तो इसके अलावा और कुछ है नहीं यार, मतलब 4.2 डिवाइड बाय 1000 तो 67.24 आएगा। यस, यूनिट्स का क्या क्लास ले लो, यहीं से सीख लो यार, क्लास क्या होता है। देखो कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा तो बता। बोल। सर मुझे नहीं सर, हाँ समझ आ गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कैलोरी पर मोल इनटू केल्विन है, तो इसको मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे हीट कैलोरी में मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे को ग्राम और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे हीट मिल जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली केल्विन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे हीट मिल जाएगा, क्योंकि यूनिट से मैं देख सकता हूँ। यस। अरे बच्चे लोग इसीलिए यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाते हैं। तुम लोगों को लगता है कि यूनिट डायमेंशन ऐसी टाइम पास चैप्टर है, उसके क्वेश्चंस तो आते ही नहीं है एग्जाम में। यही तो यूनिट एंड लेकिन डायमेंशन है। उसमें ऐसा कन्वर्जन थोड़ी होता है जो यहाँ पे हो रहा है। तो वो बताना चाहिए, मतलब नहीं बताया तो फिर गलत है। वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं करवाते, बट यूनिट, अब तो यूनिट कन्वर्जन में ये तो बताया होगा ना कि जूल को जूल में ऐड करते हैं। अगर राइट हैंड साइड इक्वल, अगर किसी चीज को इक्वल कर रहे हो तो अगर राइट हैंड साइड जूल में लिखा तो राइट लेफ्ट हैंड साइड भी जूल में लिखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ चीजें, इसीलिए उस चैप्टर को पढ़ाया जाता है एक्चुअल में। ठीक है। और इंडियन डायमेंशन को कभी भी पहले नहीं पढ़ाना चाहिए, तुमको पहले पढ़ा दिया तो हमको बाद में पढ़ाया था, पूरा सब कुछ होने के बाद में। तो उससे ये हो गया था कि हमको ये वाले प्रॉब्लम्स में फिर हमको यूनिट यूनिट का अच्छे से आइडिया लग गया कि हाँ कौन सी यूनिट कैसे रखनी है। नेक्स्ट करो। अब देखो, प्रेशर इज रिड्यूस टू स्मॉलर एक्सटेंट, इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने बोल के रखा है कि प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर में जो चेंज हो रहा है वो नेग्लिजिबल है, इसका मतलब प्रेशर क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और एक और चीज, हीट ऑफ वेपराइजेशन जो भी है ये हमेशा पर मोल निकालना है। एक उसने डेल्टा एच पूछा है 10 ग्राम के लिए, और एक उसने पूछा है पर मोल के लिए। टेक 5 मिनट्स का टाइम एंड सॉल्व दिस। ओके, फर्स्ट वाला आंसर तो इजी है, डेल्टा एच तो निकाल लोगे। मेरे को सेकंड बी पार्ट चाहिए। करो यार, मतलब सारे आंसर एक साथ देना। टेक 734y 40 तक सारे आंसर एक ही साथ दो, अलग अलग आंसर मत लिखो चैट सेक्शन में। ABCD करके सारे आंसर एक ही साथ।
बच्चे नीलम तुम्हारे सम्स हो गए हैं तो तुम लीव कर सकते हो। मैंने बोला ना अकोला और उनके सम्स अगर हो गए हैं ये तो तुम लीव कर सकते हो। मैं वही सेम प्रॉब्लम करवा रहा हूँ इनको। बैच 1 to 7 में नहीं हुआ था। ओके नीलम। ओके नहीं आया आंसर? इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो मुझे एक आंसर बताओ सारे लोग, फर्स्ट का आंसर क्या है? पहले का तो 22.2 ही है। यस, पहले का तो कुछ सोचना ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है। तो ये मेरे को डायरेक्टली जो हीट है, हीट क्या है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है ये। इट इज अ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हीट तुमको कांस्टेंट प्रेशर पे पता है तो काम ही खत्म। ये क्या है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका ये डेल्टा एच है। कितना है? 22.2 किलो जूल। बड़े 10 ग्राम के लिए है। तो 10 ग्राम में मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे? तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। सेकंड का 39.96। यस, वेरी गुड। 40 अप्रॉक्स। यस, समतिरूपा, महक एंड अरुण। प्रथमेश तेरा आंसर गलत आ रहा है। रीजा तुम्हारा आंसर भी सही है। निकिता तुम्हारा भी सही है। तो 10 ग्राम का मतलब, ओके अल्फिया तुम्हारा भी सही है। तो 10 ग्राम का मतलब रफली कितना आएगा? 10/18 आएगा। तो ये अगर 10/18 आ गया तो तुम्हारे पास ये तो किलो जूल पर मोल में, और ये पर मोल के लिए डिफाइन होता है। तो 10 ग्राम के लिए अगर इतना है तो पर मोल के लिए क्या करूंगा मैं? उसको डिवाइड कर दूंगा पर मोल से। जितने नंबर ऑफ मोल्स है इतने नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करोगे तो 39.96 आ जाएगा। यस, बोलो। वर्क क्या होता है? वर्क होता है माइनस पी डेल्टा वी होता है। वर्क क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी होता है। यस, इसने लिक्विड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है तो इसको जीरो मान लो। जैसे ही जीरो मानोगे तो फिर ये आएगा। और पी एक्सटर्नल, प्रेशर कांस्टेंट है तो पी एक्सटर्नल और पी ऑफ गैस सेम होगा, तो इन दोनों को ये लिख सकते हैं। जैसे ही ये लिखोगे फिर इसको एनजीआरटी भी लिख सकते हो। ये सबको समझ में आया क्या? दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप जो यहाँ पर किया है। यहाँ पे मैंने पहले वॉल्यूम निकाल के पी गैस वी गैस कर दिया। तो वो ठीक है बट उसमें हाँ कोई सर, प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा स्मार्ट वो लेंदी हो। हाँ सर, वो फिर लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ सर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब इसमें थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है कि अपने को लिक्विड का वॉल्यूम दिया ही नहीं है, तो दिया ही नहीं है तो नेग्लेक्ट मानेंगे। और जैसे ही वॉल्यूम ऑफ गैस लिखूंगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको वी ऑफ गैस इंटू पी ऑफ गैस लिखेंगे, उससे काम ही खत्म। डेल्टा एन माइनस एनजीआरटी आ जाएगा। एन अपने को पता है एन कितने हैं, 10/18। आर जूल में लिखने के लिए इसको ये कर लिया, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा। तो डब्ल्यू आ गया। यस, डब्ल्यू आ गया। एच पता है, सॉरी, और क्यू पता है मेरे को। क्यू पता है, डब्ल्यू पता है, तो डेल्टा ही आ जाएगा। डन। मतलब वॉल्यूम का ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मतलब लिक्विड का नहीं इन्फॉर्मेशन और कोई वे ही नहीं है निकालने का, तो यही करना पड़ेगा हाँ अपने सर। को। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, 1 2 3, अभी भी 4 प्रॉब्लम बची है, करते हैं यार जल्दी। ये आई होप सबसे सही होगा यार। ये मैं रिएक्शंस भी लिख लिया तुम्हारे लिए। हाँ, ऊपर वाले में मैंने अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन लेके किया तो मुझे वर्क -0.4 आया। तुमने आर का वैल्यू 0.082 लिखा होगा, हाँ सर, पर फिर मैंने उसको किलो जूल में कन्वर्ट किया। तो गलत किया है। टेम्परेचर गलत लिया होगा। नहीं, वैसे ही लिया। मैं कैलकुलेट करो चेक फिर करती से। हूँ। हाँ सर। नेक्स्ट वाला सबसे आंसर से ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम आज के लेक्चर में इससे डिफिकल्ट प्रॉब्लम कर चुके हैं यार अपन। डेंसिटी देके रखा है दोनों का, तो डेंसिटी का पता है क्या करना है अपने को? डेंसिटी का वी नो कि क्या करना है। डिफरेंस किसका निकालना है? साइन का ध्यान रखेंगे।
जो बच्चा अगर ये कर लेगा इसका मतलब उसको साइन वाइन में प्रॉब्लम नहीं है, वो साइन में सब कुछ सही कर सकता है यार। ओके मॉली गुड। वरुण, अच्छा मॉली और वरुण ने, अच्छा ना 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 ना, यू आर मिस्टेकिंग द, जिनका आंसर भी सी आ रहा है दे आर मेकिंग मिस्टेक साइन का ही। वरुण का आंसर सही है अभी तक सिर्फ। अरे यार साइन का मिस्टेक नहीं करना है, बोल तो रहा हूँ बार बार, वही सेम मिस्टेक कर रहे हो। यस गार्गी गुड। ओके वैष्णवी गुड। ओके प्रथमेश, साइन का मिस्टेक मत करो। एग्जाम में कोई ऑप्शन थोड़ी मैं बोलूंगा कि साइन का मिस्टेक तुमने किया है। तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, यस ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन, यस नो, फिर ये लिखेंगे डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच, तो वो माइनस पी डेल्टा वी आएगा। पी डेल्टा वी में अपन डायमंड से ग्रेफाइट कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं रिएक्शन इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं खुद सिली मिस्टेक्स ना करूं यार। तो वी क्या लिखूंगा, वी ग्रेफाइट का लिखूंगा, तो वी सर एक ग्रेफाइट का। सेकंड ऊपर जाओगे, क्या हुआ? एक सेकंड ऊपर जाओगे ये ले। सर डायमंड। ओके सर। अच्छा इसने हाँ ग्रेफाइट टू सर डायमंड उल्टा बोला हो नहीं है? गया बोला ना है ना, सर। तो सी फिर करेक्ट ठीक है। है, फिर तो सी करेक्ट है। हाँ मैंने मेरे गलती को आ से रहा लिखा। है। तो ये ग्रेफाइट से कहाँ जा रहा है वो, डायमंड जा रहा है। यस फिर तो ठीक है। और ग्रेफाइट का डेंसिटी कितना दे के रखा है? ग्रेफाइट का 2 है, इसका 3, तो ये 2 और ये 3। यस हाँ मैंने इसलिए मिस्टेक कर दी, बोल रहा हूँ हाँ।
सिली मिस्टेक इज द वन थिंग। देखो स्टेप्स लिखने के बाद भी सिली मिस्टेक कर सकता हूँ, नॉट इवन मैंने ये आई थिंक उस बैच में भी मैंने गलत आंसर फिर बता दिया। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट से डायमंड, तो ग्रेफाइट से डायमंड गए तो 1 मोल है। अब तुमको क्या करना है, डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच करना है, तो माइनस पी डेल्टा वी आएगा। पी डेल्टा वी में मेरे को वॉल्यूम डायमंड का पहले लिखना पड़ेगा, तो वॉल्यूम में डायमंड का पहले लिखूंगा, ग्रेफाइट का बाद में लिखूंगा। तो वॉल्यूम डायमंड माइनस वॉल्यूम ऑफ सर फिर ग्रेफाइट। भी आप कैसे गलत हुए सर? मैं कैसे गलत कर सकता हूँ यार, मतलब उसमें क्या होगा। नहीं सर, आप गलत कहाँ हुए? वो माइनस और माइनस कैंसिल नहीं हो जाएगा? देखते हैं, आई थिंक मैंने बाद में सही कर दिया है। हाँ हाँ। हाँ सर, इसलिए प्लस साइन ही आएगा ना सर वो। वेट ऑफ डब्ल्यू अपॉन डेंसिटी ऑफ डायमंड, 1 मिनट देख लेते हैं। ग्रेफाइट अपॉन डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट, यहाँ तक सबको ठीक है? यहाँ तक सबको ठीक है क्या? मैंने गलती से, देखो मैंने 2 मिस्टेक की है, एक मैंने वो ऊपर वाला मिस्टेक और यहाँ पर देखो मैं माइनस साइन खुद ही खा गया, यहाँ पर मैं माइनस ऊपर साइन खुद ही स्क्रॉल खा कर गया, सकते इसलिए हैं। मेरा वो सही हो गया। हाँ सर, क्योंकि वो माइनस हो जाता है सर, 6 4 माइनस। ये माइनस, फिर ये माइनस, फिर यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, इसलिए मेरा आंसर सही आ रहा था। हाँ, तुम मिठाई तो ला नहीं रहे हो तो भूख तो लगेगा ही। सुहान क्या, तुमको बोला बंगाल से मिठाई लेके आना, तुम लेके ही नहीं आए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 6, तो ये कितना आ जाएगा 10। तो ये यहाँ पे अपने आप आपको 12 माइनस कहाँ साइन से आके आया? अब पॉजिटिव आ जाएगा। यस, 12 क्या है? 12 कैसे आया? हाँ सर। 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट, तो वेट कार्बन का कितना होगा, ग्रेफाइट ओह मतलब अच्छा, कार्बन, ओके, तो हाँ सर। 12 ग्राम। बट ये सब कुछ किस में चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है इस बार एटीएम इंटू सीसी में, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सीसी है। तो सीसी को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, पहले उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से किया डिवाइड, फिर एटीएम इंटू लीटर को आया, उसको किया जूल में कन्वर्ट, तो फिर से 1000 100 से किया मल्टीप्लाई, उसके बाद किलो जूल लिख लिया। यस, 100 आपने अप्रोक्स में लिखा है। हाँ 100 मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है, तो मेरा आंसर सही है, मेरे स्टेप्स गलत थे। तो 2 गलतियां करोगे तो सही हो जाएगा सब कुछ। तो अगर लाइफ में तुमने एक गलती कर ली है, एक और गलती कर लो, सब कुछ चीजें एकदम लाइन पे आ जाएगी। आलोक सर 0 दे देते, बट हाँ, आलोक सर अगर होते तो अपने को 0 मिल जाता। आंसर अपना ए ही है, ठीक है। तो दीज आर द मिस्टेक्स, मतलब कोई भी मतलब कर सकता है, इसमें कोई सिली मिस्टेक्स है, हो सकती है अपने से। डन, चलो फिर ये देखो, केमिकल रिएक्शंस के लिए अगर वर्क पूछा है तो वर्क कैसे लिख सकते हो। केमिकल रिएक्शंस के लिए वर्क होता है माइनस पी इंटू डीवी, माइनस पी इंटू डीवी। यस, और पी इंटू डीवी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा, बोलो यस नो, हेलो। तो तुमको इसमें लिक्विड के मोल्स अपने को चाहिए नहीं, अपने को सिर्फ किसके चाहिए, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुमको H2O2 के मोल्स दे के रखे हैं, मुझे वेट पता है किसका, H2O2 का। तो H2O2 के वेट से तुम क्या कर सकते हो, तुम उसके मोल्स निकालो, O2 के मोल्स निकालो, O2 के मोल्स निकालने के बाद वर्क निकालना इज नॉट ए बिग डील, कर सकते हो, करो। थोड़ा सा फास्ट करेंगे आप। ओके सुहाना, गुड।
निकिता एंड सुहाना। वरुण यार ये नहीं आएगा, ध्यान से देखो यार, हीरो मोल्स ध्यान से निकालेंगे अपन। ओके वैष्णवी गुड। ओके सुहाना गुड। ओके वरुण ठीक है। ओके परचमेश ठीक है। तो मोल्स ऑफ H2O2 कितने आएंगे? वो आएंगे 4.5/34। तो O2 के मोल्स इसके हाफ हो जाएंगे क्या? ओके गिरीश, क्या मोल्स ऑफ O2 हाफ हो जाएंगे क्या? यस नो। उसके बाद क्या करूंगा? P डेल्टा V उसको माइनस डेल्टा NgRT। मोल्स किसके लेने? सिर्फ O2 के लेने, क्योंकि वही गैस है। R का वैल्यू डायरेक्टली जूल में रख दो यहाँ पे, पहले एटीएम में रख के फिर जूल्स में कन्वर्ट करो, डायरेक्टली जूल्स में रख दो, जैसा तुमको सही लगे कर लो, ये आंसर आ जाएगा। देख लो यार, मैं जल्दी इसलिए मैंने सॉल्यूशंस लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि दीज आर द इजी वंस। सिर्फ साइन की गलती कर सकते हो बस, और कुछ भी नहीं है। किसी को डाउट है माइक ऑन करो और पूछो, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे अपन। मुझे 8 से पहले ये खत्म करना है, बिकॉज आई हैव सम वर्क। अब क्या है देखो, नेक्स्ट सम सिमिलर है, नेक्स्ट सम मैं नहीं बता रहा, जिस सीधा करो मत, सिमिलर है। 2 मोल्स ऑफ जिंक है। ओके वैष्णवी और आई थिंक सुहाना का आंसर सही आया है। 2 मोल्स जिंक के हैं, उसको HCl में डिसॉल्व किया है तो H2 गैस निकलेगा। सेम वही क्वेश्चन है, बट ये क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखो HCl में डिसॉल्व किया है, तो HCl खुद किस में? एक्वस में है, तो इसके स्टोइचियोमेट्री से फर्क नहीं पड़ता, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क पड़ेगा? यहाँ पे ZnCl2 भी एक्वस बनेगा। क्या ये रिएक्शन सबको पता है? रिएक्टिव मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पे H2 गैस रिलीज होता है। यस, तो मुझे इसके मोल्स नहीं चाहिए, इसके भी नहीं चाहिए, इसके भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ H2 गैस के मोल्स चाहिए। मेरे को क्वेश्चन में 2 मोल्स जिंक के देके, बोलो। सर टेम्परेचर क्या था? 298, 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन बच्चा सेम है, ओपन वेसल में रिएक्शन करवाया, वर्क पूछा है, तो NRT और बाकी को डेल्टा NgRT होना चाहिए, बट सिर्फ गैस में सिर्फ H2 ही, और कोई गैस है ही नहीं। ये वाला प्रॉब्लम तो नरेंद्र अवस्थी का है ना? हाँ सर। हाँ सर। ये अवस्थी के ही प्रॉब्लम्स है। सर ये लास्ट प्रॉब्लम है जो कर लो, फिर अपन मिलेंगे कल सुबह सुबह, एंट्रोपी स्टार्ट करेंगे। हाँ, प्रिंट कैसे लेना है बच्चे देखो श्रेया, इसमें और कोई ऑप्शंस नहीं आ रहा, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको बता देना। वन नोट में वो फैसिलिटी नहीं है कि 1 पेजेस आए, तो एक काम करो, जो भी बाकी सब लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यार इसका, मैं इनको बता देता हूँ कि प्रिंट इनको कैसे लेना पड़ेगा। तो मैं जो तुमको फाइल भेजूंगा तुमको PDF के फाइल में मिलेगा, उस फाइल को बार बार ड्राइव पे ओपन करना इस थोड़ा सा फिजिबल नहीं है, क्योंकि लोड होने में टाइम लगता है, तो ये प्रॉब्लम बहुत लोग फेस कर रहे हैं। वन नोट में और कोई फैसिलिटी नहीं है, तो सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो, कोई भी एक बच्चा टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले का स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट लेके मेक ए PDF, मतलब रफली तुम अगर देखोगे 10-15 पेजेस का तुमको स्क्रीनशॉट लेके मेक ए PDF, उसका PDF बना के फिर तुमको उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन वन नोट के अंदर सर नहीं। आपने प्रतीक सर को पूछा?
पूछा, बट सर खुद यही करते हैं, सर स्क्रीनशॉट खुद लेके तुमको भेजते हैं। सर लेकिन उनका स्लाइड शो जैसा आता है। क्या हुआ? हाँ, उनका स्लाइड के जैसा आता है, क्योंकि उन्होंने ऊपर कुछ तो करके वो पेन वैन जो है ना, जो ऊपर की साइड में पेन वाला जो पार्ट है, ये वाला हाँ ऊपर सर। वाला, ये उन्होंने हटा के रखा है बस, बाकी वो यूज वन नोट ही कर रहे हैं। लैपटॉप में वो फैसिलिटी है, वो आई थिंक लैपटॉप से कनेक्ट करके रखते हैं, बट आईपैड में वो चीज नहीं है। ओके सर। आईपैड में एक ये भी फैसिलिटी नहीं है कि अगर मैं कभी भी वीडियो भी ऑन करता हूँ ना, तो मुझे मेरा वीडियो नहीं दिखता है, बट वहां पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं, वहां पे तुम साइड के अंदर वीडियोस भी ओपन कर सकते हो, जो मैक्सिमम टीचर लोग करते हैं, बट आईपैड में ये फैसिलिटी नहीं है। और आईपैड मेरे को ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, वो आई थिंक कंप्यूटर से कनेक्ट करके वो नोट पैड पे लिखते हैं, बट मैं वो नहीं करता हूँ। ओके, सबके अपने अपने कंफर्ट जोन है, अब सब लोग कोई चीजें चेंज करना नहीं चाहता, प्रॉब्लम ये है। एक मिनट। हाँ। इसका डेल्टा एनजी कितना होगा मुझे वो बता दो बस, ये प्रॉब्लम साथ में ही कर लेते हैं। इसका डेल्टा एनजी कितना होगा? वरुण फिर से साइन में मिस्टेक किया है। इसका डेल्टा एनजी कितना होगा बोलो? -1.5। यस, क्योंकि लिक्विड का कंसिडर नहीं करना है मेरे को। यस, और ये फॉर्मूला पर मोल के लिए लगता है, तो तुम एक काम ये करो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी लगा लो। डेल्टा एच तुमको दे के रखा है, ये एन जी -1.5, 8.314, ये 300, ये किलो जूल में है, इसीलिए इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। यस, बोलो। ये नेगेटिव साइन उधर जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, जैसे ही पॉजिटिव बनेगा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर ये आएगा। वरुण ने मिस्टेक किया है, तुमने क्या किया है, 3.74 को इसके अंदर ऐड ही कर दिया है, इसलिए तुम्हारे पास 3.3274 आ रहा है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, अगर ये मिस्टेक करोगे तो ये आंसर आएगा, ये नहीं करोगे तो ये आएगा। तो आंसर ए है क्या? नहीं, आंसर ए भी नहीं है, क्योंकि इसने कंबशन कितने मोल्स का कर रहा है वो। इसका मतलब क्या, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करें? हाँ, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई। और एक महक और प्रथमेश हाँ सर। हो यहाँ पे? हाँ सर। हाँ सर। तुमको इसलिए बोला क्योंकि अपन लेते हैं बहुत अप्रोक्सीमेशन, हाँ अगर यहाँ सर, हाँ अप्रोक्सीमेशन सर। लिया ना मेरा इसीलिए आ तो रहा है काम हो जाएगा 1.5। तुम्हारा। हाँ सर। हाँ यहाँ पे सर। अप्रोक्सीमेशन लिए तो काम हो जाएगा यार अपना, बहुत कम डिफरेंस है 6 का, तो यस तुम्हारा सर। इसीलिए आंसर सी आएगा, बट आंसर एक्चुअल में क्या है? बी। सर यहाँ पे हम्म, हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि फाइनली जो फॉर्म हुआ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे? कंबशन किसका कर रहे हैं, ये कंबशन रिएक्शन किसकी है? अच्छा बेंजीन। ठीक है। वो क्या था वहां पर, उसने उसका प्रिपरेशन किया था, तो उसने वहां पे प्रिपरेशन किया था, तो मैंने उसके मोल से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे कंबशन किसका करे? बेंजीन का, तो बेंजीन के 1 मोल का कंबशन ये देख के रखा, तो 1.5 का ओके उसका क्या सर, होगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे बेंजीन के 1.5 से मल्टीप्लाई किया। हाँ सर। अगर किसी का प्रिपरेशन देख के रखा है तो उसके मोल्स कितने उसके बन रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा। अगर यहाँ पर क्या है, बेंजीन का कंबशन देख के रखा है तो इसका कितना कंबशन हो रहा है उससे मल्टीप्लाई। ओके सर। डन। यस। तो यार आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे मैं कल डेफिनेटली लेक्चर के बाद जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो कर लेंगे। ओके सर। मुझे आज ठीक के है। लेक्चर में एक डाउट है, एक सम में। बोलो। सर उसमें मुझे बस सम का नंबर याद नहीं, एकदम स्टार्टिंग में आया था। कुछ तो बताओगे तो पता चलेगा। सर वहां पे हमको डेल्टा एच वी निकालना था शायद से।
HV ना पर मोल के हाँ। लिए ना। हाँ सर, तो उसमें हम लोग ने डेल्टा ई को सीधा डेल्टा HV के इक्वल कर दिया, वो आपने कैसे किया? कहाँ पे इक्वेट किया, उसको डिवाइड किया ना पर मोल से। हाँ मतलब वही, वहां पे जो था उसको पर मोल से डिवाइड किया ना। पर हम लोग डेल्टा ई और डेल्टा HV को कैसे सेम कर सकते हैं पर मोल किसको? से डिवाइड करने तो के मेरा बाद? भी वही क्वेश्चन में डाउट है सर। हाँ मतलब सर, एक बार आप वो खोलोगे? एक मिनट ना, तो जिसमें एक आपने मिनट। सिर्फ मोल से डिवाइड कर दिया था सर उसको, वो हाँ तो 40 मोल से तो डिवाइड करूंगा, और किससे करूंगा? सर पर डेल्टा ई और डेल्टा एच को हम लोग इक्वल कर ही कैसे सकते? डेल्टा ई थोड़ी था, वो दोनों डेल्टा एच थे। नहीं वो ई था। तो एक बार वो क्वेश्चन में प्लीज आओ। हाँ सर। चला जाता हूँ, रुको एक मिनट। अरे यार क्या है? मुझे पता है ना मैंने क्या क्वेश्चन दिया था। कहाँ है बताओ? सर एकदम स्टार्टिंग में था, दो तीन। सर वो वाला जिसमें हम लोग को अराउंड 80.6 आया था, फिर 2 से डिवाइड कर दिया। 40.3 आता है, ये नहीं कहाँ है वो? ये वाला नहीं सर। तो ऊपर तो है, आपने जो ये अकोला सर बैच के होमवर्क में दिया था, कौन सा? से थोड़ा ऊपर है सर, ये वाला सर। 40.3, कौन सा? यही 40.3 kg पर मोल वाला। हम्म। यहाँ पे आपने ई वैल्यू निकाली और फिर आपने ई को ही एच में डाल दिया। मैंने यहाँ पे एनर्जी निकाला है। मैंने यहाँ पे एनर्जी जो उसने प्रोवाइड कर रहा है ना वो निकाला है। समझ रहे हो? ये ई वो नहीं है, इंटरनल एनर्जी थोड़ी है ये। मैं कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ वो है वो। सर ये हम लोग एस डेल्टा एच का वैल्यू लेंगे। एक चीज ये कर लो, अगर तुमको ऐसा समझ में नहीं आता तो इसको क्यों हाँ लिख सर। लो यार। ओके सर, तो ये कोई क्यू पी क्यू वी डिफाइंड नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी जो हमने प्रोवाइड मैं किया वो हीट define- जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो दे के अच्छा रखा है। मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ ना, मैंने उसकी इंटरनल एनर्जी थोड़ी निकाली है। मैं बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा के उसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये क्यू है एक्चुअल में, जिसको मैंने ओके ई सर। लिख लिया था। ई एनर्जी का फॉर्म था, इंटरनल एनर्जी नहीं था। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर, मतलब ये कोई भी एक रैंडम सोर्स ऑफ एनर्जी था। हाँ, रैंडम सोर्स ऑफ एनर्जी तुम प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो इंटरनल एनर्जी नहीं है। तुम जो अगर प्रोवाइड करोगे किसी को तो वो हीट के फॉर्म में प्रोवाइड करोगे। ठीक ओके है सर। और सर डेल्टा एच और डेल्टा एच वी में यही डिफरेंस है ना कि वो एच वी पर मोल डिफाइंड रहेगा? हाँ ओके सर, थैंक यू सर, ओके, बाय सर। थैंक चलो यू सर। बाय। थैंक यू सर। सर पीडीएफ भेज देना सर। हाँ आई थिंक मैंने भेज ही रहा हूँ, मैंने अभी ही भेज दूंगा, तो बाद में भूल जाऊंगा। सर अरे हाँ हाँ बोलो। मुझे बस एक छोटा सा डाउट है, लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने दिया था 1.5 मोल ऑफ बेंजीन एट 27 डिग्री सेल्सियस, वो टेम्परेचर क्यों है? कुछ यूज नहीं है ना उसका, है तो सही। मतलब कुछ ऐसे भी यूज ही नहीं हुआ है, क्या? यूज ही नहीं करना। हो सकता है ऐसे इन्फॉर्मेशन देके रखी हो। ओके इट इज पॉसिबल कि वो ऐसे फालतू इन्फॉर्मेशन देके रखेंगे। ओके सर, बाय सर। ओके बाय।